गुड मॉर्निंग पाँचवीं ए के बच्चों। आज हम परिसर अध्ययन भाग 1 पाँचवीं कक्षा की किताब पाठ 7 हम ही हल करें अपनी समस्याएं, ये पाठ बच्चे आज हम देखेंगे। हमारे समाज में बहुत सी समस्याएं हैं, है ना। और ये चित्र दिखाई दे रहा है, तो इसमें कौन कौन सी समस्याएं हैं, है ना। तो समस्याएं बहुत है बच्चे। जल, मल, कर, सड़क, कचरा, पानी, है ना, रोड, सड़क, लाइट, ये सब हमारी समस्याएं हैं। हमारी खुद की निजी समस्याएं अलग होती है ना। और सार्वजनिक समस्याएं हम यहाँ देखेंगे। जैसे यहाँ पर अभी देखो, एक ऊपर दिया है पहला नंबर पे एक लड़की खड़ी है हाथ फैला के। आपको अपनी किताबें खोलना है। जब ये सुनेंगे तो पाठ 7 आप खोलेंगे और उसके अनुसार आप उंगली रख रख के पढ़ेंगे बच्चे। मेरे परिसर में सप्ताह में केवल 3 बार पानी आता है। तो यहाँ पानी की समस्या है। कूड़ा करकट के ढेर लगे हैं। नाक बंद करके विद्यालय जाना पड़ता है। तो इसका मतलब है कचरा उठाने वाला अपनी गाड़ी लेकर नहीं आता है। लोग परेशान है। ये अकेला की समस्या नहीं है, अकेले की एक घर की समस्या नहीं है, ये पूरे बस्ती की समस्या है। तो कचरा जमा हो गया, ये एक समस्या है। उसके बाद है ऐसा लगता है विद्यालय साइकिल से जाना चाहिए, परंतु साइकिल के लिए अलग से रास्ता कहाँ है। तो रास्ते वही सड़क की समस्या है। बच्चे बड़े बड़े सड़क से स्कूल जाते हैं, तो बच्चों का कहना है कि हमको एक अलग छोटा सा रास्ता बनाकर स्कूल जाने दीजिए, पर ऐसा हो नहीं सकता है। बच्चों को बड़े बड़े वाहनों के बीच से साइकिल लेकर जाना पड़ता है स्कूल, तो ये एक समस्या है। फिर बता रहा है मेरे पिताजी को बार बार तहसील जाना पड़ता है, वहाँ ज़मीन का विवाद चल रहा है। फिर आपस में ज़मीन जायदाद का विवाद चलता है, ये भी एक समस्या है बच्चे। तो ये हमारी सिर्फ खुद की समस्या नहीं है, ये सभी की समस्या है, जिसको हम सार्वजनिक समस्याएं कहते हैं। हमारे उंगली रखेंगे बच्चे, सब किताब खोलिए और उंगली रखिए। हमारे सामूहिक जीवन में, यानी जो हमारा दल है, ग्रुप है, विभिन्न समस्याएं होती। जो हमारा समाज है, हमारी बस्ती है, वहाँ पर विभिन्न समस्याएं ऊपर आपने देखी हैं। समस्याओं के कारण हमें असुविधा होती है। कभी कभी हमारा सामूहिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। पानी नहीं आता है, सब लोग घर के बाहर निकल जाते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं पानी नहीं आया, आज नल नहीं आया, आज नल नहीं आया। इस तरह हमारा जीवन यहाँ वहाँ भागा गुंडी लेके दौड़ धूप करते हैं, है कि नहीं। तो जीवन अस्त व्यस्त पानी के बिना हो जाता है। फिर समस्याओं की ओर ध्यान न देने पर वे अधिक विकट हो जाती है। यहाँ पर पहला खाली स्थान है, देखो आपका। समस्याओं की ओर ध्यान न देने पर वे अधिक विकट हो जाती है। जैसे अभी कूड़ा करकट है बच्चे, है ना, ध्यान नहीं दे रही हैं, तो कोई ध्यान नहीं दे रहा तो बड़ी समस्या, गंभीर समस्या हो जाती है। लोग वहीं जा जा के फेंकते जाते और वो कूड़ा करकट सड़ते जाता है और बीमारियां, मच्छर, सब प्रकार के कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। तो वही बता रहा है कि समस्या बड़ी हो जाती है अगर हम छोटी समस्या पर ध्यान नहीं दिए तो। इसलिए समय समय पर समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। इसलिए समय समय पर, जब जब समय है, कचरे वाले को समय पे आना चाहिए कचरा उठाने के लिए। तो समय समय पर ये समस्याओं को हल करना है। हमारे गांव अथवा शहर के लोगों के सामने जो कठिनाइयाँ आती है अथवा जो समस्याएं भय पैदा करती है, उन्हें सार्वजनिक समस्याएं कहा जाता है। ये पहला प्रश्न का उत्तर है। हमारे गांव अथवा शहर के लोगों के सामने जो कठिनाइयाँ आती है अथवा जो समस्याएं भय पैदा करती है, डर पैदा करती है, उन्हें सार्वजनिक समस्याएं कहा जाता है। परिसर की समस्याएं पहचानना भी एक महत्वपूर्ण बात है। समस्याएं होते जा रही है और हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं,
तो फिर ये गलत बात है। अगर हम एक समाज में रहते, एक बस्ती में रहते हैं, तो समस्याओं को जानना और उसके लिए कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। अकेला व्यक्ति सार्वजनिक समस्या हल नहीं कर सकता। अभी खूब कचरे का ढेर हो गया है, एक एक दो व्यक्ति जा जा के बार बार कंप्लेन करते जा रहा है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो ये गलत बात है ना। वो अकेला समस्या हल नहीं कर सकता है। तो वे सबके प्रयत्नों और सबके सहयोग से हल हो सकती है। दूसरा प्रश्न का उत्तर है बच्चे, अकेला व्यक्ति सार्वजनिक समस्या हल नहीं कर सकता, वे सबके प्रयत्नों और सबके सहयोग से हल हो सकती है। अब दूसरा मुद्दा है बच्चे, विवाद का निवारण। हमारे गांव अथवा शहर में भिन्न भिन्न कारणों से होने वाले विवाद भी समस्या बन सकते हैं। लगातार होने वाले विवादों के कारण गांव का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। लोगों में एकता नहीं रहती, गांव की प्रगति में बाधाएं पैदा होती है। जब विवाद का स्वरूप गंभीर नहीं होता तो परस्पर बातचीत करके उसे हल किया जा सकता है। जैसे थोड़ी सी जगह के लिए झगड़ा हो जाता है बच्चे, है ना, अगर हम बातचीत करें तो वो समस्या हल हो जाती है। लेकिन अगर ये विवाद बहुत बढ़ जाता है तो इसको हमको संस्थाओं के द्वारा न्यायालय में जाना पड़ता है। तो छोटी छोटी बातों पर हमको विवाद नहीं करना चाहिए। जैसे अभी कंपाउंड वॉल है, अभी हमारे घर का कचरा हम उनके घर के कचरों में कंपाउंड वॉल के अंदर फेंक रही हैं, तो ये गलत बात है ना, विवाद का कारण बन जाता है कि नहीं। तो ये सब जो है, अभी हम गांव में जैसा रहते हैं तो ये काम करेंगे, खेती बाड़ी का काम है, कोई कहता कि एक जगह मेरी है, ऐसे छोटे छोटे विवाद होते जाते हैं। ये हम देखा जाए तो जब विवाद का स्वरूप गंभीर नहीं होता तो बातचीत करके हम उसको हल कर सकते, जाने दो भैया, है ना, ये सब हमसे गलती हो गई, सॉरी बोल के हम सब बातचीत से हल कर सकते। लेकिन अगर ये विवाद बढ़ गया, कोई मान ही नहीं रहा है, तो ये समस्या को हल करने के लिए, इसका निवारण करने के लिए संस्थाओं और न्यायालय की सहायता लेनी पड़ती है। गांव में हम पंचायत बुलाते हैं, है कि नहीं, अगर समस्या आती है तो, क्योंकि गांव में न्यायालय नहीं है। क्या तुम जानते हो, हमारे राज्य में सन 207 में से महात्मा गांधी विवाद मुक्त ग्राम योजना लागू की गई है। इस योजना के उद्देश्य हैं गांव के विवाद गांव में ही हल किए जाए, है ना। शहर जाने के लिए बहुत समय लगता है, जो गरीब है वो शहर में नहीं आ सकता है अपने समस्या का हल ढूंढने के लिए, है कि नहीं। गांव वाले इन्हें चर्चा तथा सामंजस्य द्वारा हल करें। इस पद्धति से विवाद की समस्याएं हल करने पर गांव की एकता में वृद्धि होती है। जो गांव इस पद्धति से विवाद हल करते हैं उन्हें शांति पुरस्कार मिलता है। शहरों में मोहल्ले की समितियां विवाद दूर करने में मदद करती है। अब हम यहाँ देखेंगे समस्या निवारण, तीसरा मुद्दा। क्या तुम समस्या निवारण के इस प्रयत्नों के विषय में जानते हो? अब यहाँ पर एक दिया हिवरे बाजार। अहमदनगर जिले के हिवरे बाजार नामक छोटे से गांव में पानी की बड़ी समस्या थी। उस गांव के लोगों के भाग तथा सहयोग से यह समस्या हल की गई। जानवरों के चारे की भी समस्या हल की गई। हिवरे बाजार एक गांव का नाम है जो अहमदनगर में है। वहाँ पानी की समस्या थी, तो उस समस्या को एक दूसरों के सहयोग से हल किया गया। और जो वहाँ जानवर थे, गाय भैंस, है ना, जो दुधारू प्राणी है, दूध देने वाले हैं, उनकी जो समस्याएं थी, तो चारे की भी समस्या थी उनके लिए। बैल वगैरह खेती के लिए बैल का उपयोग होता है ना, तो उसकी भी समस्या हल हो गई। आज हिवरे बाजार गांव का परिसर हरियाली से समृद्ध है। जब मिलकर काम करेंगे बच्चे तो सफलता हमको मिलती है। फिर यहाँ हम देखेंगे श्रमदान से गांव की सफाई।
उस्मानाबाद, श्रमदान मतलब खुद काम करना, अपना मेहनत देना। उस्मानाबाद जिले के खुदावाड़ी गांव के लोगों ने श्रमदान से गांव की सफाई की, सब मिलके गांव की सफाई की, मेहनत किया, परिश्रम किया और गांव की सफाई की। गांव के लोगों ने यह निश्चित किया कि गांव की स्वच्छता सभी लोग मिलकर करेंगे। इस काम के लिए उन्होंने सबसे पहले धोवन जल का नियोजन किया। धोवन जल मतलब पानी का। घर घर के कूड़े करकट का उपयोग करके केचुए की खाद बनाई, यानी जो कचरा उत्पन्न हो रहा था घर से, है ना, फल फ्रूट, अनार, क्या बोलते, बचा हुआ अनाज और सब्जियों के छिलके वगैरह जो घर से, बहुत बड़ा गांव है ना, तो उन लोग एक जगह डालते थे और इससे उन्होंने खाद बनाया। प्रत्येक घर के लिए शौचालय का निर्माण किया, यानी लोग खुले में शौच के लिए जाते थे, तो उन्होंने ये योजना बनाई कि सभी के घर में, प्रत्येक घर में शौचालय का बनाया जाए। संत गाडगे बाबा ने कीर्तन के माध्यम से गांव के लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाया। स्वच्छता मनुष्य के जीवन के लिए बहुत जरूरी है बच्चे। संत गाडगे बाबा लोगों से कहते हैं कि स्वच्छता, शिक्षा तथा स्वावलंबन के बिना हमारी उन्नति नहीं हो सकती। वे लोगों के प्रत्यक्ष कृति द्वारा दिखाते थे, यानी वो खुद करते भी थे साफ सफाई और लोगों को एक बताते थे, अनुकरण करो करके, कि देखो साफ सफाई करो और स्वच्छ रहो। प्रत्यक्ष कृति यानी प्रत्यक्ष काम के द्वारा बताते थे कि स्वच्छता कैसी करनी चाहिए। राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज ने भी ग्राम गीता के माध्यम से स्वच्छता का महत्व बताया है, जो इस प्रकार है, मिलकर करे ग्राम सफाई, नाली मोरी ठौर ठौर, जैसे भी हो सबकी सफाई, चारों ओर डगर डगर। ये संत गाडगे बाबा का चित्र है और संत टुकड़ोजी महाराज, ये दोनों संतों ने स्वच्छता पर बहुत मदद किया है। फिर यहाँ देखेंगे हम, पॉइंट है बताओ तो करके, आप लोग इसको पढ़ना बच्चे। मैं नीचे आती हूँ। शांति स्थापना के लिए समाज के सभी घटकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होना आवश्यक है। प्रत्येक को आवश्यक सुरक्षा मिलनी चाहिए। समाज में होने वाले शोषण रुकना चाहिए। विषमता कम होनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में प्रत्येक को सहभागी होने का अवसर मिलना चाहिए। शांति का महत्व समझाकर और प्रत्यक्ष रूप से शांति मार्ग का उपयोग करके हम अपने परिवार, विद्यालय और सार्वजनिक जीवन में शांति का पूरक वातावरण तैयार कर सकते हैं। क्या तुम जानते हो, विश्व में शांति स्थापित करने तथा सभी देश अपनी जनता के विकास का प्रयत्न कर सके, इस उद्देश्य से 21 सितंबर का दिन संयुक्त राष्ट्र की ओर से अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में विश्व भर में मनाया जाता है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय वाले शहर न्यूयॉर्क में स्थानीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे घंटा बजाया जाता है। इसके बाद कुछ क्षण के लिए शांति रखी जाती है। लगभग 60 देशों के लोगों द्वारा दिए गए सिक्कों से यह घंटा तैयार किया गया है। यदि तुम्हें अधिक जानकारी चाहिए तो संकेत स्थल पर जाओ। बच्चे इसको पढ़िए, समझिए और मैं प्रश्न उत्तर भेजूंगी, उसको लिख लीजिए।